हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो टाइम यहाँ पे रात का हो रहा था, रात के बज रहे थे मेरे ख्याल से 8:30 पौने 9 के आसपास का टाइम होगा। और मैंने खाना वाना बना दिया था और खा भी लिया था सबने। तो अभी बर्तन साफ करने मेरे रहते थे और किचन की सफाई करनी, जैसे कि स्लेब वगैरह, तो ये काम मेरा रहता था और दूध जमाना रहता था। बाकी सारा काम मेरा हो गया था कंप्लीट। तो मैं लगी हुई अपने काम में और मैंने कैमरा फिर लगा लिया। दिन में आज मेरा ऐसा रहा, दिन में जैसे कि मैंने सुबह स्टिचिंग की, सूटों की सिलाई की। और तबीयत थोड़ी सी आज मेरी सुबह से डाउन सी है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो दोपहर तक मैंने सिलाई की। सिलाई करने के बाद फिर मैंने रेस्ट करने के लिए मैं आ गई थी अंदर। और उसके बाद फिर मैंने सिलाई की ही नहीं। ठीक है, फिर 3-4 बजे सी फिर लगा कि चलो उठ के कर लेती हूँ, पर नहीं हिम्मत हुई उठ के सिलाई करने की। फिर मैं चली गई शाम को बाजार, क्योंकि कई सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी, पाइपिंग वगैरह, जैसे कि भी रीलें भी लेके आनी पड़ती, कई सूटों की रीलें नहीं थी तो वो लेके आनी थी, पाइपिंग वगैरह लेके आनी थी, तो वो सब लेने में चली गई। लाइनिंग लेके आनी थी, सूटों की करनी है कटिंग, तो लाइनिंग आएगी तभी उनकी कटिंग होगी ना। तो फिर मैं बाजार चली गई, वहां से सामान लेके आके और सीधा फिर मैं अपने किचन में आ गई कि अभी नहीं सिलाई मशीन पे बैठूंगी, पहले किचन का खत्म करूंगी, उसके बाद फिर सूटों की करूंगी कटिंग। ठीक है, तो ये मेरी ख़त्म हो गया था काम मेरा, मान लो आप 9 बजे के आसपास। और उसके बाद फिर मैंने कटिंग की, 1-1.5 घंटा तक मैंने काम किया था। ये वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ क्योंकि मैंने कैमरा लगा लिया था, तो इसलिए बता रही हूँ आपको। मैंने 1-1.5 घंटा कटिंग की सूटों की, उसके बाद फिर मैं सोई थी। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा कि दिन में भी आज कुछ ऐसा काम नहीं हुआ और कटिंग भी अब नहीं की, तो फिर कल सुबह में कटिंग करने अगर बैठ गई तो फिर मेरा काम दिन में जो है काम नहीं निकलेगा, कुछ भी कटिंग में ही चला जाएगा, सारा दिन ऐसे खराब हो जाएगा। तो फिर कटिंग मैंने कर दी अभी और फिर सुबह मैं लग जाऊंगी अपनी सिलाई पे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे शाम को कटिंग हो जाती है ना, तो सुबह फिर सही रहता है, दिन में सिलाई हमारी अच्छी खासी निकल जाती है। अगर कटिंग नहीं होती है किसी दिन तो फिर उस दिन ऐसा ही होता है मेरे साथ, एक सूट कटिंग कर लिया, फिर मैं सोचती हूँ चलो पहले इसको सिल दूँ फिर शाम को कटिंग करूंगी, है ना। तो ऐसे ही जितने सिलते हैं उतने मैं कटिंग करके सिल देती हूँ, फिर कटिंग मैं शाम को ही करती हूँ, दिन में वैसे होती भी नहीं है मेरे से, पता नहीं क्या है ना। तो और वैसे भी सही रहता है, रात को कटिंग कर लेते हैं तो बहुत जैसे काम में हमारे बरकत होती है। ठीक है, तो अभी जो कमेंट है, कमेंट तो पढ़ लेते हैं और जिन जिन बहनों ने कर रखे हैं उनके नाम बता देती हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। आप लाइक ही नहीं करते हो, पता नहीं क्या है आपको। बार बार मैं बोलती हूँ वीडियो में कि लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले नहीं किया है तो अगर आपने, और वीडियो को शेयर भी किया करें। अगर कोई बहन है जो सिलाई करती है, जिनको सिलाई करनी अच्छी लगती है, तो उनके साथ शेयर कर दिया करो वीडियो को, कुछ ना कुछ उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर अपने जो कमेंट है वो पढ़ती हूँ मैं। तो एक कमेंट तो है ललिता शर्मा की आईडी से, ये राधे राधे बहन, वेरी नाइस वीडियो। तो थैंक यू सिस्टर। और कमेंट आप इस तरीके से कर दिया करो, चाहे छोटा सा ही कमेंट छोड़ के जाया करो, अगर आप वीडियो देखते हो तो कमेंट कर दिया करो। और एक कमेंट है यशोदा की आईडी से, यशोदा बहन ने किया है, इन्होंने भी यही कमेंट किया है, राधे राधे बहन, वेरी नाइस वीडियो। तो थैंक यू सिस्टर। और अगला कमेंट है हमारा फिजा कलेक्शन की आईडी से है ये अगला कमेंट, कि दीदी ये मशीन कितने की है। तो इनकी टाइपिंग में थोड़ी सी वो है मिस्टेक। तो ये मशीन कितने की आई है, इसका क्या प्राइस है, पूछ रखा है। तो इस कमेंट का जवाब मैं कई बार दे चुकी हूँ, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी वीडियो में पूछ ही लेता है कि दीदी इसका प्राइस बताओ कहाँ से ली, इस तरीके के कमेंट। और हर एक वीडियो में मेरे ख्याल से मैं बताती भी हूँ। तो ना आप फुल वीडियो नहीं देखते हो, फुल वीडियो नहीं देखते हो तो फिर आपको आपके कमेंट का जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, तो वीडियो में मैं जवाब देती हूँ और एक कमेंट का, तो आप वीडियो फुल देख लिया करो। तो ये मशीन मेरी 22,000 की पड़ी थी मुझे, और लुधियाना से ये मैंने ली थी। ठीक है, मशीन का नाम, इसका क्या मॉडल है वो भी बता देती हूँ, F6। ठीक है, तो अभी जो है F6 ये चली हुई है, F6 है ये, जैक की मशीन है। ठीक है,
और एक ये है कि जो बहनें मुझे स्पेशली जानती हैं, जो लोकल हैं, भाई कपड़े वपड़े भी सिलवाती है मेरे से, और वैसे भी जैसे स्पेशली मुझे जानती हैं वो, तो उनकी यही कंप्लेंट होती है कि दीदी आप तो बाहर ही नहीं निकलते हो, आप तो आते ही नहीं हो, है ना। तो ये चीज़ ऐसा है भाई, मैं सारा दिन आपको जैसे शेयर करती हूँ, मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ, है ना, तो मेरे पास टाइम नहीं होता है बाहर निकलने का या कहीं पे जाके बैठने का। तो इस चीज़ का आप ये मत मानना करो कि भाई आप आते नहीं हो ऐसे, है ना, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ सारा रात दिन, और फिर थोड़ा बहुत टाइम मेरे पास होता भी है तो मैं उसमें ये सोचती हूँ या तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, या फिर मैं ये सोचती हूँ कि जो कुछ एक्स्ट्रा काम है वो मैं कुछ अपना निपटा लूँ, है ना। तो इस तरीके से सारा दिन मेरा निकलता है। और आप ये चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक अकेली लेडीज़ घर में कितना फ्री रहती होगी, है ना, अगर वो साथ में सिलाई भी करती है। ठीक है, तो ये रीज़न है मेरा घर से ना निकलने का। और वैसे भी मुझे इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है बाहर निकलना, या फिर बाहर घूमना फिरना भी मुझे कम ही पसंद है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी है। ठीक है, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बाहर निकलने से अच्छा मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं घर में ही बैठ के कुछ अलग से कुछ नया करूं, है ना। तो ये चीज़ रहती है, बाहर निकलना मुझे बहुत कम पसंद है। अगर जाना पड़ता है भाई इमरजेंसी है, फिर ही मैं जाती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। कई बहनों को ऐसा होता है कि बस उनको घूमना ही पसंद होता है, भाई मैं घूमूं कहीं, इधर जाऊं उधर जाऊं, है ना। तो ये चीज़ मुझे है ही नहीं, बहुत कम है। ठीक है, और अगर आप बिजी रहोगे घर में तो अच्छी बात है। तो मेरा नेचर ऐसा ही है कि मैं बस बिजी रहूं सारा दिन, मेरा दिमाग फ्री ना रहे। और फ्री दिमाग रहेगा तो आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव दिमाग में आने से रहा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव जरूर आएगा और दिमाग खराब होगा, टेंशन होगी, तो बहुत सारी चीजें जो है हो जाती हैं फ्री दिमाग के साथ। तो मैं अपने आप को बस बिजी ही रखती हूँ सारा दिन, और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं सारा दिन बिजी रहूँ। ठीक है, क्योंकि एक अकेली जो औरत होती है घर में, ठीक है, वो यही सोचेगी फ्री बैठ के भी क्या करेगी, मैं कुछ ना कुछ करती रहूं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेरे साथ रहती हैं। और जैसे मैंने सिलाई का किया, फिर मैं इधर आ जाती हूँ, या फिर बच्चे आ जाते हैं, या फिर उनके साथ बैठ जाती हूँ, बस इधर उधर, बस छोटा मोटा जो काम होता है मेरा बाजार वाजार का, वहाँ चली गई, या फिर कोई ज़रूरी काम कुछ हो गया वो कर लिया। तो बस यही होता है मेरा, ज़्यादा कुछ मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, मैंने आपको बताया है। तो अगर किसी बहन को ये होता है ना कि भी मिलना है, तो आप आ जाया करो मेरे पास, मैं घर पे ही होती हूँ और आप मिल सकते हो। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि बाहर हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, फ्री में कोई काम भी नहीं है ना, तो इसका तो कोई फायदा भी नहीं है, बस वैसे ही घूमते रहो, क्योंकि इससे ना तो आपका कोई काम होगा, ना आपको कुछ फायदा है उस चीज से, और आपका टाइम ही वेस्ट है। ठीक है, तो घर में रहोगे, घर में आप काम अपना कर सकते हो, उससे आपको फायदा होगा, बाहर घूमने से क्या फायदा है। ठीक है, तो मेरी सोच ये है। वैसे कई बहनें कहेंगी, जो सुनेंगी कमेंट करेंगे कि नहीं घूमना भी जरूरी है, इंजॉय भी जरूरी है, तो वो मैं नहीं कह रही हूँ कि भाई इंजॉय ना करो और बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलो, ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं इस चीज के ऊपर बोल रही हूँ कि भाई ज्यादा घर से बाहर निकलना और घूमते रहना, बस घर में घुसना ही। ऐसी भी बहुत सारी जो है मेरी बहनें होंगी कि घर में घुसना ही पसंद नहीं करती हैं, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ। वैसे एंजॉय करना भी बहुत ही जरूरी है काम के साथ साथ। तो चलिए फिर बाय बाय, अगर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ।